हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज बाय करिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ और कुछ इसी तरह की कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मेरी कहानी द वुल्फ इज़ हियर के 4 भाग मैं आपको सुना चुकी हूँ और आज मैं आपको उसी कहानी का आखिरी भाग सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। जिम हर तरफ लाशों के ढेर देख रहा था। उसने आज से पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। उसका मन दर्द और घृणा से भर गया था। हर तरफ बिखरी हुई लाशें और लोगों के कराहने और चिल्लाने की आवाज़ें। कुछ कुछ लोग ऐसे जो भी ठीक से मरे भी नहीं थे, पर उनका शरीर इस कदर घायल था कि उसे देखकर लगता था कि उनका ज़िंदा रहने से बेहतर है कि वो मर जाएं। जिम अपने धीमे धीमे कदमों से आगे बढ़ता जा रहा था। वो हर तरफ देखकर कदम बढ़ा रहा था। ज़मीन कुछ ऐसी हो गई थी कि उसे बहुत ध्यान के साथ कदम रखने पड़ रहे थे। हर तरफ लाशों के ढेर और खून का सैलाब सा आ गया था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था। हर तरफ लोग चिल्ला रहे थे, कराह रहे थे, दर्द से छटपटा रहे थे। जिम को कोई एहसास नहीं था कि उसका दोस्त ये सब कुछ कर सकता है। उसे अभी भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो आगे बढ़ा, तभी अचानक किसी ने पीछे से उसका पैर पकड़ लिया। जिम इस चीज़ से बेहद घबरा गया और हड़बड़ी में वहीं गिर गया और पीछे मुड़कर उसने देखा। वो एक घायल इंसान था जिसका चेहरा आधा गायब था। उसकी आंखें गायब थीं और आधा चेहरा ही लगभग गायब था और शरीर के नीचे का हिस्सा इस कदर घायल था कि वो ज़मीन से हिल तक नहीं पा रहा था। उसके पेट की आंतें ज़मीन पर बिखरी हुई थी। उसने पूरी मजबूती से जिम का पैर पकड़ रखा था और टूटी फूटी आवाज़ में जिम से मदद मांग रहा था। छोड़ो मुझे। जिम हड़बड़ी में अपना पाँव से छुड़ाकर कुछ आगे भागा। वो इस चीज़ से और घबरा गया था। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। उसने अपने हाथ में टॉर्च पकड़ रखी थी और उसके जेब में वही गन पड़ी थी, वही पिस्टल जो उसे उसके दोस्त ने दी थी। वो बेहद घबराया हुआ था। मौसम सर्द था, फिर भी उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी। वो कुछ और आगे बढ़ा। बस्ती से जल्दी निकल जाना चाहता था जिम। वो और आगे बढ़ता चला गया। तभी अचानक उसके कानों में किसी की ज़ोरदार गुर्राहट की आवाज़ सुनाई पड़ी और साथ ही साथ किसी इंसान की चीखने की बेहद खौफनाक और दर्दनाक आवाज़, जो उस पूरे जंगल में गूंज गई। और उस आवाज़ को सुनकर जिम का कलेजा दहल उठा। उसने पीछे मुड़कर देखा। वहाँ वो खौफनाक वेयरवुल्फ खड़ा था, जिसकी कहानियाँ आज तक वो सुनता आया था। उसने पहले भी उसे देखा था, बल्कि बहुत करीब से देखा था, पर वो उस वक्त इतना खौफनाक नहीं था जितना वो आज नज़र आ रहा था। आज उसके चेहरे पर एक अलग सी ही हैवानियत छाई हुई थी। वो पहले से बहुत खूंखार नज़र आ रहा था। उसने उस इंसान को एक हाथ से हवा में लटका रखा था और उसने दूसरे हाथ से उस इंसान के पेट को फाड़ डाला और वो इंसान दर्द से कराहता और तड़पता रह गया। और उसके बाद उसने उसे ज़मीन पर फेंका और जिम की तरफ नज़रें घुमाई। जिम बहुत घबरा गया था। उसके पास ही एक बड़ा पेड़ था जिसके पीछे जिम समय गवाए बगैर ही छुप गया। ओह माय गॉड, समझ नहीं आ रहा मैं इस सब से बाहर कैसे निकलूं। ये थॉमस नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तभी उसे अपनी पीछे की झाड़ियों से एक ज़ोरदार खड़खड़ाहट की आवाज़ सुनाई पड़ी, मानो कोई उसके पीछे से भाग कर निकला हो। घबरा कर उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी सांस में सांस आई। वो वेयरवुल्फ नहीं, बल्कि एक शिकारी था जो कि वेयरवुल्फ का पीछा कर रहा था। और
जिम की तरह ही वो किसी पेड़ की आड़ लेकर उस पर निशाना बांध रहा था। वो वो अब कहाँ है? जिम ने कुछ लड़खड़ाती और कांपती सी आवाज़ में पूछा। वो इस वक्त मेरे सामने है, मैं उस पर निशाना बांध रहा हूँ। आज वो जैसा खूंखारपन दिखा रहा है, आज वो जितनी हैवानियत दिखा रहा है, मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। ऐसा लग रहा है मानो उसके अंदर 100 शैतानों की शक्ति आ गई हो। उसने बस्ती में ऐसी तबाही मचाई है जैसी मैंने पहले कभी नहीं देखी। समझ नहीं आ रहा कि आखिर इसकी शक्ति इतनी बढ़ कैसे गई। आपका आपका क्या मतलब है? मैं नहीं जानता, मैंने आज से पहले कभी उसे इतना खूंखार नहीं देखा बेटे। और मेरे ख्याल से तुम इस गांव के नहीं हो, तुम उस सराय में रहते हो, है ना? जी हाँ, मैं वहीं रहता हूँ। तो जितना जल्दी हो सके तुम वहाँ चले जाओ, इससे पहले कि तुम्हारी जान पर कोई मुसीबत आए, समझे? जिम ने उसकी बातें सुनी। वह अभी भी उस पर निशाना साध रहा था। जिम मौका मिलते ही फौरन जंगलों की तरफ भाग गया। वो पेड़ों के पीछे छिप कर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बेहद घबराया हुआ था और डरा हुआ था। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं थॉमस को मार नहीं सकता, पर मेरा दोस्त ऐसा नहीं कर सकता। वो ऐसा नहीं है, वो बहुत शांत है। वो वो ज़रूर ठीक हो गया होगा। ये थॉमस नहीं होगा। आई विश वो थॉमस ना हो। वो जंगल में काफ़ी अंदर तक आ गया था, फिर भी लोगों के रोने और चिल्लाने की आवाज़ यहाँ तक साफ आ रही थी। वो उन्हें सुन पा रहा था। बस्ती में कई जगह आग लग गई थी और बस्ती पूरी तरह तबाह हो गई थी। वो वाकया याद करते ही, वो जगह और उस वक्त को याद करते ही जिम के पूरे बदन में झुरझुरी सी दौड़ जाती थी। वो बेहद घबराया हुआ था। तभी अचानक उसने जंगल में एक अजीब सी धमक सुनी। उस धमक के साथ ही जंगल के सभी पशु पक्षी बेचैन होकर चिल्लाने लगे, मानो उन्होंने उन्होंने कुछ खौफनाक देखा हो। जिम इस आवाज़ से कुछ सावधान हो गया और उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई टॉर्च और गन को बहुत मजबूती से पकड़ लिया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, उसे वो वेयरवुल्फ साफ नज़र आ गया। वो हवा में किसी चीज़ की गंध को महसूस कर रहा था। जिम ये देखकर घबरा गया। वो भाग नहीं सकता था क्योंकि जंगल की पूरी ज़मीन सूखे पत्तों से भरी हुई थी। अगर वो भागता तो उसकी आवाज़ ज़रूर वेयरवुल्फ सुन लेता और इस तरह उसके बचने के मौके बहुत कम हो जाते। वो बहुत धीमे कदमों से बढ़ता हुआ आगे एक पेड़ तक पहुंचा। तभी अचानक उसके पैर के नीचे एक सूखी टहनी आ जाने से एक आवाज़ पैदा हुई और उस आवाज़ को सुनकर वो वेयरवुल्फ फ़ौरन उसकी तरफ देखने लगा और भागते हुए उसी पेड़ की तरफ आया। और जब वो वहाँ पहुँचा, वहाँ कोई भी नहीं था। जिम मौका देखते हुए वहाँ से फ़ौरन भाग गया था पूरी ताकत से। वो जानता था कि आवाज़ के सहारे वो ज़रूर जिम तक पहुँच जाएगा। जिम भागते भागते आखिर उसी नदी के किनारे पहुँच गया जहाँ उसने वेयरवुल्फ का सामना पिछली बार किया था। वो बेहद थका हुआ था। नदी के किनारे बहुत से बड़े पत्थर पड़े हुए थे। उन्हीं पत्थरों के पीछे जिम छुप गया और सांस लेने लगा। तभी अचानक उसने अपने पीछे से किसी की घुर्राहट की आवाज़ सुनी और फिर एक ज़ोरदार आवाज़, एक खौफनाक भेड़िए की आवाज़ जो हवा में दूर तक गूंज गई। जिम बुरी तरह घबराया हुआ था। उसकी सांसें अभी भी ऊपर नीचे हो रही थी। मुझे कुछ करना ही होगा। मैं इस तरह घबराता रहूँगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसने एक गन शॉट की आवाज़ सुनी जिसका धमाका अब जंगल में दूर तक गूंज गया और उसके बाद एक और गोली की आवाज़। साथ ही साथ उसने सुनी वेयरवुल्फ की चीखने की एक खौफनाक आवाज़।
जिम ने फौरन उस पत्थर की ओंट से झांक कर देखा। वहाँ एक शिकारी खड़ा था जो बराबर उस पर फायर किए जा रहा था, लेकिन आज वेयरवुल्फ पर उसके फायर का कोई असर नहीं हो रहा था। आमतौर पर जब भी शिकारी वेयरवुल्फ को गोली मारते थे, वो चांदी की गोलियों से घबराकर उनसे दूर चला जाता था, पर आज उस पर कोई असर नहीं हो रहा था इन चीज़ों का। आज वो बिल्कुल पागल सा हो गया था। वो कदम दर कदम उस शिकारी के पास बढ़ता जा रहा था और शिकारी धीरे धीरे अपनी बंदूक की गोलियां उस पर खाली करता जा रहा था, पर उसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। और वो उसी तरह बढ़ते बढ़ते शिकारी के बिल्कुल करीब पहुंच गया और उसने ज़ोरदार तरीके से शिकारी के सामने जाकर गुर्राना शुरू किया, जिससे शिकारी कुछ घबरा गया और उसने फ़ौरन भागने की कोशिश की, लेकिन वो भाग नहीं पाया। इससे पहले कि वो शिकारी भाग पाता, वेयरवुल्फ ने उसे अपने पंजों से ज़ोर से दबोच लिया और उसे उठाकर दूर एक चट्टान पर पटक दिया, ठीक उसी चट्टान पर जिसके पीछे जिम छुपा था। चट्टान पर टकराने के साथ ही शिकारी के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली, जिसने जिम के कलेजे को हिलाकर रख दिया। जिम बहुत घबराया हुआ था, उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो सोच रहा था कि अगर उसकी बंदूक की गोलियां भी शिकारी की बंदूक की गोलियां की तरह ज़ाया हो गई तो फिर वो क्या करेगा। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। शिकारी अभी भी ज़ोरदार तरीके से करहा रहा था। उसकी आवाज़ें जिम को और डरा रही थी। तभी अचानक उसने किसी की भागने की आवाज़ सुनी। वो वेयरवुल्फ था। वो भागते हुए फिर से शिकारी के पास आया और उसके बाद उसने उसे नोचना शुरू कर दिया, जिससे शिकारी बुरी तरह तड़पा और उसने पूरी ताकत लगाकर चीखना शुरू किया और उसकी आवाज़ से सारे पशु पक्षी खौफ खाकर उसी तरह चिल्लाने लग गए। जिम बेहद डरा हुआ था। उसके हाथ पांव बुरी तरह कांप रहे थे। वो धीरे धीरे रेंगता हुआ पत्थरों के ही सहारे कुछ दूर जाने की कोशिश करने लगा, पर फिर भी उसे चाहते हुए इस बार वेयरवुल्फ ने देख लिया और फौरन उसका पीछा करने लगा। जिम अपनी पूरी ताकत से भाग रहा था और भागते भागते एक बार फिर वो जंगल के रास्ते पर आ गया था। वो फिर एक पुराने और बहुत ही बड़े पेड़ के पीछे छिप गया। उसकी सांसें फूल रही थी। वो घबराया हुआ था। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई गन इस बार अपनी पॉकेट से बाहर निकाल ली और उसे लोड कर लिया। वो समझ गया था कि उसे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वहीं उसे ढूंढता हुआ वो वेयरवुल्फ भी उस जंगल के रास्ते पर आ गया। वो हर तरफ हवा में जिम की गंध को महसूस करने की कोशिश कर रहा था और फिर वो उस पेड़ के बिल्कुल करीब आ गया जहाँ जिम था। और जैसे ही वो सामने आया, जिम बेहद घबरा गया। उसके हाथ काँप रहे थे। वो गोली चलाना चाह रहा था पर उससे ट्रिगर दब ही नहीं रहा था। वो बहुत घबराया हुआ था। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। जिम जैसे जड़ हो गया था। उसके हाथ बुरी तरह काँप रहे थे। तभी वो शिकारी भेड़िया एक बार फिर से शिकार की मुद्रा में आया और उसने फिर से जिम की ओर कदम बढ़ाए और ये देखते ही जिम ने एक बार फिर कोशिश की और इस बार उसने ट्रिगर दबा दिया। एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ गोली निकली और शिकारी भेड़िए के सीने को चीरते हुए बाहर निकल गई और वो शिकारी भेड़िया इससे रुका नहीं। वो फिर भी जिम की तरफ झपटा और अपने पंजे से उसे लहूलुहान कर दिया और कुछ ही देर बाद वो ज़मीन पर गिर पड़ा और धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लग गया। जिम को बहुत गहरी चोट आई थी। आओ, गॉड। और उसने अपने
पास ही पड़े हुए उस भेड़िए को देखना शुरू किया, जिसका चेहरा अब धीरे धीरे पूरी तरह बदल चुका था, और वो एक बार फिर से उसी तरह शांत और मासूम उसके दोस्त में बदल गया था जिसे जिम अच्छे से जानता था। थॉमस, ओ थॉमस, थॉमस, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। I'm sorry. I'm really sorry. बाय दोस्त, थैंक यू, तुमने मेरी मदद की। Oh my God, थॉमस। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की कहानी, और साथ ही साथ ख़त्म होती है द वुल्फ इज़ हेयर की पूरी सीरीज़। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप मुझसे कोई कहानियाँ सुनना चाहते हैं, आपके पास कोई सजेशंस हैं या ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप मुझे बताना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके लिए कहानियाँ बनाने की। थैंक यू।